हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आपका मैजिक ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जय हिंद जय भारत। आपका आज लेकर के आए हैं अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का चैप्टर का नाम होगा आपका वैश्वीकरण। ठीक है, पार्ट हो गया आपका 6 और देखेंगे इसमें आप लोगों को VBI इम्पोर्टेंट लेकर के आए हैं जो कि इस प्रकार होगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको 27 ऑब्जेक्टिव आपको VBI दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। आपके स्क्रीन पर आ गया पहला क्वेश्चन, हो जाए एक्साइटेड पहला क्वेश्चन के साथ। कह रहा है क्या वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ठीक है, तो देखेंगे 1 2 3 4 कितना हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 हो जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 4 है। ठीक है, आप कहीं कहीं देखिएगा 3 है, इसके लिए आप कंफ्यूजन नहीं हो। क्या होगा हमारे प्यारे बच्चों? 4 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो देखेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पार्ले। क्या हो जाएगा? पार्ले। देखिए फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, पार्ले, कोको कोला, क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? पार्ले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ग्राहक सेवा के लिए मतलब क्या हो? कस्टमर देख रेख के लिए, सर्विस के लिए। तो आप लोग कॉल होता है, जैसे हम लोग सर्विस सेंटर में फोन करते हैं नहीं, तो वहां से कोई स्टाफ उठाता है, कस्टमर केयर उसको कहा गया। तो आपको उसके क्या कहेंगे? कॉल सेंटर। क्या कहेंगे? कॉल सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। दूरसंचार सुविधा नहीं है। दूरसंचार सुविधा नहीं है। टेलीफोन, संवाद, फैक्स, मोबाइल फोन। देखिए इसमें से आपका क्या कर रहा है कि दूरसंचार ई है, ई भी है, ई भी है। आपका क्या हो जाएगा? आंसर संवाद हो जाएगा, जो आपका दूरसंचार सुविधा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है किसका? ब्रिटेन का, कि अमेरिका का, कि रूस का होगा, कि फ्रांस का होगा? ठीक है हमारे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा पूरे विश्व में किसका वर्चस्व है? अमेरिका, USA। किसका है? USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ले नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? पार्ले। पार्ले समूह क्या होगा? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ठीक है, पार्ले समूह के थम्स अप, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो किसने खरीद लिया था? कोको कोला ने क्या किया था? इस कंपनी को क्या किया था? खरीद लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखेंगे विकास के लिए, वृद्धि या कटौती के लिए, आयात की मात्रा के लिए, इनमें से कोई नहीं। विकास के लिए। किसके लिए? विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी, यानी कि सब का किया गया। यानी कि उदारीकरण का भी किया गया, निजीकरण का भी, और तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर वाला सभी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सभी अंशों, यानी ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उदारीकरण का तात्पर्य है। उदारीकरण का तात्पर्य है। ठीक है, तो देखेंगे क्या? उद्यमों में स्वामित्व, अर्थव्यवस्था की मुक्ति नहीं होगा, मुक्ति होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था की मुक्ति, निर्धनता में कमी, इनमें से कोई नहीं। आपका क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था की मुक्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? विश्व बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है? निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है? तो आपका हो जाएगा आयात निर्यात दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? दोनों।
दोनों क्या है कि एक दूसरे का अवरोधक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है। प्रतिशतता कहिए या प्रतिशत भी आप कह सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 51.3%। क्या हो जाएगा आपका 51.3% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? कृषि एवं पशुपालन, पर्यटन उद्योग, विनिर्माण उद्योग, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा पर्यटन उद्योग। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पर्यटन उद्योग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई। क्या वृद्धि हुआ? आयात में, निर्यात में, दोनों होगा। आयात और निर्यात दोनों में वृद्धि हुआ। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच क्या हुआ? आयात और निर्यात दोनों डेवलप किया। ठीक है, यानी कि वृद्धि हुआ, विकास किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, उपयुक्त सभी। आपका आंसर ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए। लेकिन यहाँ पर क्या क्या राज्य नियंत्रित उद्योग, तो आपका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम भी होगा, लोक उपक्रम भी होगा, राजकीय उपक्रम, यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं, यानी कि किनको लाभ होता है? उत्पादक के होता है, उत्पादक को होता है या उपभोक्ता को होता है? किसको होता है? कि दोनों को होता है, यानी कि दोनों को होता है, यानी कि ए और बी दोनों, उत्पादक को भी होता है और उपभोक्ता को भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है डाक, तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा उद्योग, ये सभी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सभी हो जाएगा। क्या कर रहा है? भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग सब के लिए है, जो सबको उदाहरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो आपका हो गया यहाँ पर फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, नोकिया, ये सभी। आपका क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी में सब है। आपका क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। नवीन आर्थिक नीति कब अपनाया गया? जुलाई 1991 में होगा। क्या होगा? जुलाई 1980, जुलाई 1985, 91 होगा। कब होगा हमारे प्यारे बच्चों? 91 होगा। ठीक है, जुलाई 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, यानी कि कब शुरुआत हुआ? 1995 में हुआ था। 1 जनवरी 1995 को हुआ था। कब होता है प्यारे बच्चों? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा कैसी होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है हमारे प्यारे बच्चों? बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, सब अंग है। आपको उदारीकरण भी, निजीकरण, वैश्वीकरण, सरकार का इस टोटल क्या है? अंग है। किसका? नवीन आर्थिक नीति का टोटल होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? ठीक है, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उत्पादकता में, सभी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? सभी में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
प्यारे बच्चों 24 नंबर, वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है? वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है? सभी लोगों के, अकुशल श्रमिकों के, संपन्न वर्गों के, किसको हुआ है? संपन्न वर्गों को। किसको हुआ है? संपन्न वर्ग के लिए हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? कौन सी संस्था, कौन सी संस्था हुआ निम्नांकित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, ये भी होगा, विश्व व्यापार, यानी कि सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है? नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी। क्या होगा आपका? बी नंबर हो जाएगा, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। क्या हो जाएगा? स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 27 नंबर हो गया। अब आपका यह आपका हो गया क्या? इस चैप्टर का खत्म हो गया, इस चैप्टर का खत्म हो गया। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोगों को बहुत नज़दीक एग्जाम आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कम से कम घर पर 10 घंटा 8 घंटा पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना बेहतर आपके साथ होगा, आपका किस्मत और आपका मेहनत रंग लाएगा। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे और इसी तरह से हम आप लोगों को वीडियो बना करके सहायता करते रहेंगे। और आप लोग भी थोड़ा मेरा सहायता कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को देख करके कमेंट कीजिए कि क्या आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर अच्छा लगता है तो आप अपने बच्चे में मतलब छोटे बच्चों को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने पर, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे, दीजिए। हो गलो लावे ना हम खोल ले। अब वजन बैठा ना, वजन हवा तो पंखा वजन चला। कहा जाता है प्यारे बच्चों, देखिएगा एक चीज हम आप लोगों को सुना रहे हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए, अच्छा सुनिएगा, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। इस प्रकार जो दिन बीत गया हमारे प्यारे बच्चों, उसको हटाइए और आने वाला दिन को आप क्या कीजिए, संभालिए, जिसमें आपका क्या है, जीवन है। ठीक है, और हमारे वीडियो को अच्छा से थोड़ा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए अपने साथियों में, छोटे बच्चों के साथ, कि थोड़ा मेरा चैनल क्या हो, मोनेटाइज हो। और आपको फिर आएंगे हम अगले वीडियो के साथ इकोनॉमिक्स का 7 चैप्टर लेकर के। ठीक है, धन्यवाद।